डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा, एमए 4th सेमेस्टर यूनिट 5 के अंतर्गत जो टॉपिक है महिला श्रमिक, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आर्थिक क्रियाओं में स्त्रियों द्वारा भाग लेना कोई नई बात नहीं है। सांस्कृतिक विकास को प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में स्त्रियों का किसी न किसी रूप में योगदान अवश्य ही रहा है। पहले महिलाओं की उत्पादन क्रियाएं यहीं तक सीमित थी कि वे मनुष्यों को कृषि, हाथ के काम, पशुपालन और घरेलू कार्यों में सहायता करें, परंतु औद्योगिकरण, नई शिक्षा व बड़े पैमाने के उत्पादन के प्रारंभ होने से अधिक महिलाओं ने अपना ध्यान लाभप्रद रोजगार की ओर केंद्रित किया है और अब तक का इतिहास यह बताता है कि किसी न किसी रूप में वह पुरुषों से पीछे नहीं है। सृष्टि के आदिकाल से ही स्त्री व पुरुष एक दूसरे के कार्यों में सहयोग देते रहे हैं। औद्योगिक संस्थानों में स्त्रियों ने औद्योगिक क्रांति के बाद की कार्य करना आरंभ किया। इसका मुख्य कारण महिला श्रमिकों का सस्ता होना था। महिलाओं की शारीरिक संरचना के आधार पर महिलाओं को उद्योग में हल्के और सरल कार्यों पर ही लगाया जाता था। धीरे धीरे इन्होंने कार्यालयों में भी अपना काम आरंभ कर दिया। अब तो महिलाएं प्रत्येक विभागों व क्षेत्रों में कार्यरत हैं। भारत में महिला श्रम के प्रमुख तथ्य: पहला, 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से 12 करोड़ 72 लाख जनसंख्या महिला श्रमिकों की थी, जो कि वर्तमान और अधिक बढ़ चुकी है। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में 80% श्रमिक महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे छोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन निर्माण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तीसरा, फैक्ट्री, खान और वृक्षारोपण प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की कुल संख्या का क्रमशः 12%, 6% और 51% महिलाएं हैं। चौथा, प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। बिजली, गैस और पानी जैसे क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। पांचवा, अधिकांश श्रमिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं श्रमिकों में 87% खेतिहर मजदूर हैं। विभिन्न भारतीय उद्योगों में महिला श्रमिक: पहला, कारखाना उद्योग में महिला श्रम, बागवानों में महिला श्रम, खनिज उद्योगों में महिला श्रम, अन्य कार्यों में महिला श्रम। उपरोक्त कार्यों के अलावा महिला श्रम का उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जाता है, जैसे चाय व दाल कूटने तथा सुखाने का कार्य, बीड़ी बनाने का कार्य, घरों में खाना बनाना, बर्तन मांजना, बच्चों को खिलाना, सड़कों पर झाड़ू लगाना, शिक्षण संस्थाओं में छोटा मोटा काम करना इत्यादि। ऐसे संस्थानों में महिलाओं के काम करने की दशाएं अत्यंत दयनीय हैं। श्रमिकों की समस्या: भारत में महिला श्रमिकों की समस्या निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा और प्रशिक्षण का उन्नत स्तर, टेक्नोलॉजी विकास। तीसरा, भारी कार्य के निषेध से कार्य का सरलीकरण। चौथा, सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं में वृद्धि, जिनके समाधान में महिलाएं अधिक दक्ष होती हैं। पांचवा, रोजगार के संबंध में महिलाओं की सामाजिक चेतना और सामाजिक दायित्व में सुधार। छठवां, महिलाओं को रोजगार संबंधी सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन। सातवां, महिलाओं के विवाह की आयु में परिवर्तन। आठवां, महिलाओं का अधिकांश योगदान। नौवां, रोजगार के अवसरों में सुधार। 10वां, महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार।
महिला मजदूर की जो प्रमुख समस्याएं हैं, पहला है बेरोजगारी, दूसरा सम्मान की समस्या, तीसरा है मातृत्वकाल की समस्या, चौथा श्रम परिवर्तन तथा अनुपस्थिति, पांचवा है श्रमिक संघों की सदस्यता, छठवां है पारिवारिक उत्तरदायित्व, सातवां है स्वास्थ्य की समस्या। महिला श्रमिकों की सुरक्षा के राजकीय प्रयास, पहला कार्य के घंटे, कारखाना अधिनियम 1984, खान अधिनियम 1952, बागान श्रम अधिनियम 1951 के अनुसार महिला श्रमिकों को संध्या के 7 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक के लिए काम पर नहीं लगाया जा सकता। कारखानों में अधिकतम काम की सीमा 48 घंटे प्रति सप्ताह और बागानों में 55 घंटे प्रति सप्ताह रखी गई है। इसके अतिरिक्त 5 घंटे लगातार काम करने के बाद आधे घंटे के विश्राम की व्यवस्था भी है। दूसरा, मातृत्व लाभ। भारत के विभिन्न राज्यों ने अपने उद्योगों में काम करने वाली महिला श्रमिकों को गर्भधारण के समय अनेक सुविधाएं प्रदान करने के अधिनियम बनाए हैं। तीसरा, यौन उत्पीड़न पर नियंत्रण। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त 1997 के अपने ऐतिहासिक फैसले में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। ये दिशा निर्देश संविधान की धारा 144 के तहत कानून की सख्ती में रखते हैं। चौथा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। पांचवा, मजदूरी में समानता। छठवां, स्नान आदि की पृथक व्यवस्था। सातवां, खतरे का काम करना। कारखाना अधिनियम 1984 के अनुसार महिला श्रमिकों को जोखिम वाले कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। आठवां, शिशु गृह की व्यवस्था। नौवां, सुरक्षा व दंड। 10वां, श्रम कल्याण। 11वां, महिला श्रम प्रकोष्ठ। महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु सुझाव। पहला, सरकारी कार्यालयों में सुरक्षित स्थान। दूसरा, रोजगार से जुड़े विशेष विभागों में महिलाओं को प्राथमिकता। तीसरा, कुछ विशेष उद्योगों में सुरक्षित संख्या। चौथा, महिला कल्याण गृह की व्यवस्था। पांचवा, मातृत्व काल में सुरक्षा। छठवां, आवास की पर्याप्त व्यवस्था। सातवां, शिशु कल्याण गृह की व्यवस्था। आठवां, परिवार नियोजन का प्रचार। और नौवां है महिला श्रमिकों की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति हेतु ऋण वितरण। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में वर्तमान औद्योगिक विकास में स्त्रियों के महत्व को हमें नहीं भूलना चाहिए। औद्योगिक विकास की जो भी नीति बनाई जाए उसमें महिलाओं का स्थान स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। डॉक्टर राधाकांत मुखर्जी ने इन शब्दों का उल्लेख आवश्यक है कि उद्योगों में स्त्रियों और बच्चों के श्रम को काम पर लगाने की दशाओं में भारतवर्ष विश्व के अधिकांश औद्योगिक देशों के स्तर के कल्याण स्तर से कुछ पीछे है। अनियंत्रित कारखानों में अत्यधिक बाल श्रम का उपयोग, महिला श्रमिकों का शोषण और उत्पादन में मानवीय घटकों के प्रति समानता, उदासीनता, शीघ्र अत्यधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति, ये सब दोष ऐसे हैं जिनको श्रम अधिनियम तथा सहकारी श्रम सेवाओं द्वारा जल्दी ही दूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद।